को इंटरव्यू दे रहा है। मैम बड़े नेता नहीं है? आप तो बड़े नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं आते, सोनिया गांधी क्यों नहीं आती? इनको पूछिए भाई, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? सी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल सबको जब साथ लेके तब ये पंजा बनता है। कांग्रेस के साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, पटेल भी है। भाई 3000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाएंगे, हम 10 लाख रोजगार देंगे, जिसमें से 5 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेगा। कोरोना में जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया उनको 4 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। और ये राहुल गांधी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते। किसानों की गुजरात में सुसाइड हुई, उसके मुद्दे पर काम किया है। मैं सफाई कर्मियों को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में परमानेंट नहीं कर रहे थे, मैंने उसके लिए काम किया है। हिंदू हो मुसलमान हो, किसान भरवाड़ की हत्या होती है गुजरात में तब भी मैं बोलता हूँ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों छोड़ देते हैं तब भी मैं बोलता हूँ। सत्ता को सवाल पूछने के साथ साथ सत्ता के सामने लड़ाई भी लड़नी होगी। तो नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त वडगांव में हमारे साथ जिग्नेश मेवानी जी हैं, जो यहां से पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और तमाम जनता का प्यार इन्हें मिल चुका है। तो आज ये हमारे साथ हैं, इनसे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि राजनीति में आने का क्या मकसद था आपका? देखिए 2004 से 8 के बीच में मैं एक पत्रकार के तौर पे काम करता था। और आप जब 24-25 साल के होते हैं तो पत्रकारित्व को लेकर कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक आइडियाज़ रखते हैं कि कलम से बहुत कुछ बदल देंगे। लेकिन तुरंत ही दिल टूट गया और लगा कि भाई इस मुल्क में कुछ बदलना है तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। सत्ता को सवाल पूछने के साथ साथ सत्ता के सामने लड़ाई भी लड़नी होगी। तो उसी मकसद से एक कार्यकर्ता के तौर के, एक एक्टिविस्ट के तौर पे मैंने काम करना चालू किया। किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, दलित और आदिवासियों के बीच में, जो दंगा के पीड़ित है, जो फर्जी मुठभेड़ों के पीड़ित है, सब लोगों के लिए आवाज़ बुलंद किया। जब ऊना की घटना हुई और मुझे मेरा एक नेशनल प्रोफाइल बना, राष्ट्रीय स्तर पे पूरे गुजरात के पैमाने में लोग पहचानने लगे, तो मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति में आया और इंडिपेंडेंट एमएलए बना। अब लगा कि और भी मुझे कैनवास बड़ा करना चाहिए, तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा। तो मैं मानता हूँ कि जनता के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ कर गुजरना, और यही मेरा राजनीति में आने का मोटिवेशन रहा है। देखिए, दलितों के लिए आपने काम किया, लेकिन बाकी भी धर्म और बाकी भी समुदाय हैं, क्या उनके लिए आप खड़े रहेंगे? मैं जो किसानों की गुजरात में सुसाइड हुई उसके मुद्दे पर काम किया है। मैं सफाई कर्मियों को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में परमानेंट नहीं कर रहे थे, मैंने उसके लिए काम किया है। हिंदू हो मुसलमान हो, किसान भरवाड़ की हत्या होती है गुजरात में तब भी मैं बोलता हूँ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों छोड़ देते हैं तब भी मैं बोलता हूँ। ऊना में कोई कांड हो जाता है तब भी बोलता हूँ। मोरबी में कांड होता है तब भी मैं होता हूँ। लेकिन मोरबी कांड में राहुल गांधी ने तो बोलने से मना कर दिया। कम से कम मोदी जी आए तो आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता या कार्यकर्ता हैं वो मौके पर क्यों नहीं मौजूद होते? पूरी कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, NSU के लोग, हमारे विधायक, लीडर ऑफ अपोजिशन, PCC प्रेसिडेंट, शायद आपने देखा नहीं, वो तमाम लोग मोरबी थे। पूरी कांग्रेस पार्टी ने जमकर स्टैंड लिया मोरबी के मुद्दे पर। मैं बोला हूँ, हमारे PCC प्रेसिडेंट बोले हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बोले, पूरी कांग्रेस पार्टी बोली है। लेकिन राहुल गांधी ने तो बोलने से मना कर दिया। राहुल गांधी जी भी बोले, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस मुद्दे पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। वो भी दिलों को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर बैठे हैं। और अभी गुजरात में किसी घटना को लेकर कोई पॉलिटिकल कमेंट करे, वो उनको उचित नहीं लगा। पॉलिटिकल कमेंट करने के लिए हम लोग हैं ना। मतलब उनके कार्यकर्ता पॉलिटिकल कमेंट करेंगे और वो नहीं करेंगे? नहीं, वो भी पॉलिटिकल कमेंट करेंगे, लेकिन वो भी जिस प्रकार का मिशन लेकर निकले हैं तो उनको ठीक लगा कि एक डिस्टेंस करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और मुझे लगा कि पीड़ितों के साथ खड़ा रहना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जिस कंपनी के कारण ये कांड हुआ उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। आप लोग महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं यहाँ पे और कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी। लगातार राहुल गांधी भी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान में भी बेरोजगारी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, वहाँ क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं आप? इसी राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मनरेगा योजना को ग्रामीण राजस्थान में लागू किया। लेकिन साथ साथ जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, इस प्रकार के जो शहरी इलाके, वहाँ पर भी जो बेरोजगार यूथ है उसको लेकर भी मनरेगा का एक दूसरा वर्जन, मनरेगा के टाइप का एक स्पेशल कानून लेकर राजस्थान की सरकार आई है। पुरानी पेंशन योजना राजस्थान में लागू की है और अभी जो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे, ऐसे 1,10,000 कर्मचारियों को परमानेंट किया है। देखिए, एक पटेल फैक्टर बहुत ज़्यादा गुजरात में चलता है। कहते हैं पाटीदार समाज जिसके साथ है वो सरकार बना लेता है। तो इस बार क्या लग रहा है कि पाटीदार समाज जो हमेशा भाजपा के साथ रहा है वो इस बार बदलाव करेगा? यहाँ SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल सबको जब साथ लेके तब ये पंजा बनता है।
कांग्रेस के साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, पटेल भी है, भाई भी है, बहन भी है, सबको लेकर चलते हैं। देखिए, अगर ज़मीनी लेवल पर जब मैंने काम किया है तो ये महंगाई, गैस का बाटला, ये बहुत अहम मुद्दे नज़र आए हैं। लेकिन जनता आपसे बहुत खफा है, कांग्रेस से। जनता ये कहती है कि इनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आते ही नहीं है। सत्ता में भाजपा और खफा हमसे हो गए। आपसे खफा इसलिए है कि देखो चुनाव शुरू हो रहे हैं। पिक्चर सलमान खान की और सुनिए तो बात तो कैसे होगा? बात तो सुनिए, चुनाव शुरू हो गए हैं, केजरीवाल आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आपके बड़े बड़े कार्यकर्ता और पार्टी के नेता क्यों नहीं आ रहे? एक तो आपको इंटरव्यू दे रहा है, हम बड़े नेता नहीं है। आप तो बड़े नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं आते, सोनिया गांधी क्यों नहीं आती? इनको पूछिए, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? देखिए, राहुल जी को भरोसा है जिग्नेश पर, अच्छा, राहुल जी को भरोसा है वजीर खान साहब पर, राहुल जी को भरोसा है सिद्धार्थ पटेल पर, अर्जुन मोढवाडिया पर, भरत सिंह सोलंकी पर, अमित चावड़ा पर, परेश धाना पर। भी कांग्रेस पार्टी पूरी लड़ रही है, यूथ कांग्रेस लड़ रहा है, NSUI लड़ रही है, महिला कांग्रेस लड़ रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सारे लोग लड़ रहे हैं। 27 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं यहाँ पे, लगातार जो कांग्रेस की सीट बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि सीट तो बढ़ रही है, लेकिन आप लोग जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या, कहाँ छूट जा रहे हैं आप लोग? इस बार ये सवाल पूछने का आपको मौका नहीं देंगे। अच्छा, इस बार पूर्ण बहुमत से आ रही है क्या कांग्रेस? पूर्ण बहुमत से आएंगे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो वोट है वो तो कट के खत्म हो रहे हैं, हम तो बीजेपी के भी ले जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, भारत के संविधान में दी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करेंगे। हम 3000 इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाएंगे, हम 10 लाख रोजगार देंगे, जिसमें से 5 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेगा। कोरोना में जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, उनको 4 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। और ये राहुल गांधी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आपने राय सुनी और इनकी बातें सुनी, तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं तनु, नेशन कीपर से।